ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मल मास में क्या न करें, आइए जानते हैं। क्या करना है यह हम लोग बाद में जानेंगे। तो मलमास प्रारंभ हो रहे हैं और मलमास के माह में हम लोगों को करना क्या नहीं चाहिए, पहले ये जान लिया जाए। जैसे उपाकर्म कर्म है, उपाकर्म आपको नहीं करने चाहिए। उत्सर्जन है, अष्ट का श्राद्ध हैं, गृह प्रवेश हैं, चूड़ाकरण है, यज्ञोपवीत, विवाह, तीर्थ यात्रा, मकान बनवाना, किसी भी देवता की प्रतिष्ठा करना, कुआं खुदवाना, बगीचे आदि का या कुओं का जैसे उत्सर्ग करना या हटाना या नए कुएं बनवाना, इस तरीके की चीज़ें, नए वस्त्र लेना, अलंकार खरीदना यानी गहने आदि खरीदना और इनको पहनना, ये दोनों चीज़ें वर्जित रहेंगी इस मास में। तुला पुरुष अर्थात महादान जो लोग करते हैं, तुलादान आदि करते हैं, वह कार्य नहीं होने हैं। यज्ञ कर्म जो होते हैं, बड़े हों या छोटे हों, यज्ञादि कर्म नहीं किए जाएंगे ऐसे समय में। किसी प्रकार का भी आधान नहीं होगा। अपूर्व देवता या किसी भी तीर्थ का दर्शन करने की कोई विशेषता नहीं, कि मतलब जहाँ हो आप वहीं पर ईश्वर का चिंतन करना है, कुल मिलाकर के वहीं रहना है। ठीक है। काम्य और अकाम्य कोई भी कर्म जैसे हैं वो वृक्षोत्सर्ग ये कार्य नहीं करना है। राज्याभिषेक अगर होना है वो भी नहीं होना है। ठीक है। आजकल तो राजा रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं कि आपकी परंपरा रही है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में राज्याभिषेक का कार्य भी इस समय में नहीं होगा। ठीक है। व्रतादि नवीन व्रतों का जो है प्रारंभ नहीं किया जाएगा। किसी मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि नहीं हमने व्रत उठा लिए कि हाँ ये व्रत करना है हमको। ठीक है। तो ऐसी किसी व्रत का, किसी भी कार्यक्रम का वो नहीं किया जाएगा, व्रत को नहीं साधा जाएगा। अर्थात व्रत न तो प्रारंभ होंगे और न उनका समापन ही किया जाएगा। ऐसे समय में कुछ नहीं होगा। ठीक है। मलमास के बाद हो सकने वाला है, उसके बाद हो सकने वाला जो अन्नप्राशन आदि होते हैं कार्यक्रम, समापवर्तन आदि कार्यक्रम होते हैं, छूटे हुए नामकर्म आदि संस्कार हैं, ये कार्य भी नहीं किए जाएंगे। पवित्रारोपण नहीं होगा, किसी भी देव का दमनार्पण नहीं किया जाएगा और श्रवणाकर्म जो उनको बोलते हैं वो भी नहीं किए जाएंगे। सर्प बलि आदि पांचस्थ हैं वो भी नहीं किया जाएगा। शयन और परिवर्तन आदि के जो उत्सव देव भगवान के लिए किए जाते हैं वह भी नहीं होंगे। शपथ और दिव्यादि कर्म मलमास में नहीं करने चाहिए। ये तो हो गया। ठीक है। नैमित्तिक जो दर्शन जैसे होता है स्त्रियों का, महिलाओं का, तो रजोदर्शन, शांति, यह कर्म, अतिक्रांत आधान और पुनः प्रतिष्ठा आदि यदि निमित्त के तुरंत बाद, जैसे अभी हो गया रजोदर्शन हो गया, उसके बाद जो है तुरंत बाद ही किया जा सकता है, बाद में नहीं कि एक दिन रोक दिया या जैसे रजोदर्शन समाप्त हुआ तत्काल जो है प्रथम बार रजोदर्शन में पूजन आदि होता है जो स्त्रियों का, तो वो कर्म भी किया जा सकता है, तुरंत जो है किया जा सकता है। तब मलमास का दोष नहीं लगेगा। ठीक है। देर हो जाने पर तो फिर शुद्ध हो जाने के बाद ही होगा, क्योंकि मलमास समाप्ति के बाद अगर देरी करते हैं आप, जैसे एक आध दिन डिले कर दिया, तो फिर वो कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। नए व्रत का प्रारंभ और समाप्ति जिसको बोल रहे थे अभी हम, ये कार्य भी आपको नहीं करने हैं। ठीक है ना। जहाँ वैशाख आदि अधिक मास होते हैं मान लीजिए, वहाँ 2 मास तक वैशाख का स्नान आदि किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस बार जो मलमास है यह आपको कर्म करने नहीं चाहिए। ठीक है। तो मलमास, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि मलमास में आपको करना क्या चाहिए। ठीक है। बीच में कुछ बातें और भी बताएंगे, कथा संबंध में भी आपको कुछ जानकारी दे देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मलमास, खरमास या अधिक मास या यूँ कह दे कि पुरुषोत्तम मास, ये सब एक ही नाम है इस मास के, मलमास के। ठीक है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का यह महीना है अधिक मास यानी मलमास। यह विष्णु भक्ति का मास है, महीना है, इसीलिए इसको मलमास यानी पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, केवल धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। साथ ही निष्काम भाव, मतलब किसी प्रकार का भी कामना नहीं रखनी है, निष्काम भाव से आपको ये कार्य करने चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हुआ।
अब पुरुषोत्तम मास यानी उत्तम होने की संभावना बनाने का मतलब अपने आप को उत्तम बनाना है। पुरुषोत्तम अपने आप को उत्तम बनाने का यह महीना है। मलमास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों को मान लीजिए बिल्कुल किया ही नहीं जाता है, भी हमने आपको बताया। ठीक है, शुभ कार्यों को मलमास में निषेध माना गया है कि इसीलिए माना गया है कि आप किसी भी प्रकार के सांसारिक कार्यों को छोड़ करके केवल ईश्वर भक्ति में अपने आप को संलग्न करें। मलमास में पूजा पाठ, व्रत, उपासना, दान और साधना को सर्वोत्तम माना गया है। पौराणिक मान्यता कहती है कि मलमास में भगवान का स्मरण करना चाहिए। हिंदू धर्मावलंबी जो भी हैं वो विष्णु भगवान को पालनहार की श्रेणी में रखते हैं और पालनहार मानते हैं हम लोग। तो अपने किए गए कर्मों का फल यानी अच्छे हों या बुरे, ठीक है ना, प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा सुअवसर है, सबसे सुंदर अवसर है। भगवान की ऐसे समय में पूजा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। हम बताएंगे कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए अभी, ठीक है, जिसको करने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल लाभ भले ही भौतिकता में दिखे नहीं, लेकिन आपको वह असर करते हैं क्योंकि शरीर नश्वर है। परिवार के लिए विष्णु भक्ति के ये पुरुषोत्तम मास दिव्य माने जाते हैं। परिवार में जो है आप भक्ति की एक गंगा बहा सकते हैं इस मास में। इस मास में किए गए दान आदि का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। मलमास में मालपुए दान किए जाते हैं। अभी हम बताएंगे मालपुए कितने दान किए जाते हैं, क्यों दान किए जाते हैं और इस दान का फल क्या प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करेंगे। इस मास को आत्मा की शुद्ध से भी जोड़कर देखा जाता है, मतलब स्वयं को शुद्ध करना, इन पुरुषों में उत्तम बनना है तुम आपको। अधिक मास में व्यक्ति को मन की शुद्धि के लिए भी प्रयास करने चाहिए। आत्मचिंतन करते हुए मानव कल्याण की दिशा में विचार करने चाहिए। समस्त प्रकृति का हमें आभार करना चाहिए, हमें नतमस्तक हो जाना चाहिए कि हमें ऐसे दिव्य वातावरण में रहने का अवसर मिला, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष में यह मलमास मिलता है। कैसे बनता है यह एक अलग कथा है, आपका जगह पता चल ही जाएगा। लेकिन जब भी आता है मलमास या किसी भी प्रकार के पर्व, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे ज़रूर। भले ही ससमय आपको हम देंगे, लेकिन हम भले ही थोड़ा लेट दें मगर आपको देंगे जरूर पूरी जानकारी, ठीक है। तो इस प्रकार से कथा कहती है कि प्रत्येक राशि और नक्षत्र, करण, चैत्र आदि 12 महीनों का जो है सभी के स्वामी हैं। परंतु जब मलमास हुआ तो मलमास के कोई स्वामी नहीं हुए, इसलिए यह देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए। इससे दुखी होकर स्वयं मलमास बहुत नाराज हो गए और उदास रहने लगे। इसी कारण सभी ओर से उनकी निंदा भी, मतलब उनको सब लोग बुरा मानने लगे, निंदित करने लगे उनको। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य और संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित कर दिया। अतः लोक वर्तना से चिंतातुर होकर लोगों में इतनी बुराई की गई कि वो चिंतामग्न हो गए, अपार दुख से दुखित हो गए। कांतिहीन, दुख से मलिन होकर के, दुख से युक्त होकर के, निंदा से बहुत अति व्याकुल होकर के मलमास भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम पहुंच गए। मलमास भगवान से बोले, हे नाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है, मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हुआ हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी लग्न, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं, परंतु मेरा न कोई नाम है स्वामी, न धर्म है और न ही कोई स्थान है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता, मैं अब मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह मलमास शांत हो गया। तो भगवान श्री विष्णु मलमास को लेकर के, एक तो गोलोक धाम की कथा आती है कि गोलोक धाम गए श्री कृष्ण के पास, और एक कथा इस प्रकार से भी है कि स्वयं मलमास को इस प्रकार से देख करके श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चिंतित न हो, यदि ऐसी कोई व्यवस्था है तो मैं तुमको जो है अपना नाम देता हूँ, ऐसे दुखित न हो, मैं तुमको मृत्यु को प्राप्त नहीं करने दूंगा, मैं तुमको अपना नाम देता हूँ। आज से तुम्हें
अधिक मास के रूप में जाना जाएगा, मल मास के रूप में जाना जाएगा, परंतु तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास यानी मेरा ही नाम होगा। और इस नाम की वजह से तुम्हें इस माह में जो भी धर्म कर्म मेरे नाम से किए जाएंगे उसका पुण्य लाभ मिलेगा और सभी लोग आनंद मग्न होंगे। दूसरी कथा आती है कि वह भगवान विष्णु जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर पंख पर जो है अपने खेल रहे हैं मोर पंख से और अपने मुकुट में लगाए रखे हैं और वैजंती माला को धारण किए हुए हैं और स्वर्ण जनित आसन पर बैठे हुए हैं। स्वर्ण जड़ित है आसन, सोने का बना हुआ। वाह! गोपियों से घिरे हुए भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक कर दिया और कहा कि यह मलमास है, वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसीलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हैं, जिसे आपने स्वीकार कर लिया उसे मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। इसे मैं अपना ही समान करूँगा, अपने ही समान बनाऊँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्ति को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास तुम्हें सौंपता हूँ और इसे अपना नाम पुरुषोत्तम नाम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा, अर्थात पुरुषोत्तम मास। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक धाम को पाने के लिए ऋषिगण तपस्या किया करते हैं कंदराओं में, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान, दान आदि करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। यह जगत जो पूज्य वो नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजन करने वालों के दुख दरिद्रता का नाश कर देगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला मास कहलाएगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा के साथ भी इसका पूजन करेगा वह अपने किए गए कर्मों को भस्म करके बिल्कुल निर्भय होकर के मुझको प्राप्त हो जाएगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि कोटि गुना फलदायी होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय इस मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के भागी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व है। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में स्थित होकर वह अत्यंत आनंद करने लगा और वहीं पर रहिएगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। पुरुषोत्तम मास इस प्रकार से भगवान के धाम में रहने लग गया और तब से लगातार जो है ईश्वर भक्ति का यह मास पुरुषोत्तम मास अति उत्तम कहलाया। ऐसी मान्यता है कि इस मास में भागवत कथा श्रवण, राधा कृष्ण की पूजा और तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस मास का क्रम कुछ इस प्रकार से है कि सुबह यानी प्रातः काल दान करें, स्नान आदि के बाद अभाव दूर होगा। दोपहर में तप करें, दबाव दूर होगा। शाम को जप करें, तनाव दूर होगा और रात्रि को पुनः ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें तो स्वभाव में शांतता आएगी और समस्त सब कुछ ईश्वरमय यानी ईश्वरार्पण कर दें। समस्त प्रकार के जितने भी कर्म आज किए आपने सब कुछ ईश्वर को अर्पण करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस मास में मंत्र कौन से आपको जप करने चाहिए यह भी जान लीजिए। सबसे बड़ा जो महामंत्र है वह है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र महामंत्र का
आप अनवरत रूप से जप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। यह श्री कृष्ण भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जप किया जाता है। इस मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम मास महात्म्य, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी महात्म्य कथाओं के श्रवण से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते देखे गए हैं। अच्छा, यदि आप जप करते हैं, मान लीजिए, तो जितनी संख्या में जप करें उसके बाद उसका दशांश हवन करना चाहिए। बस मलमास के अंत में आपको हवन करना चाहिए, यदि आप जप करते हैं तो। एक संख्यात्मक रूप में जप करें तो ठीक है, अन्यथा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निर्बाध रूप से जप कर सकते हैं और मन की जो है, मन के को फेरिए लगातार, तो ईश्वर जरूर ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि ईश्वर दिखते नहीं हैं मगर हैं, क्योंकि जैसे सांसें हमारी दिखती नहीं है मगर जब जाड़े आते हैं तब हमें दिखती हैं कि नहीं हम सांस भी ले रहे हैं, और वो सांस हवा में आकर के जमती है तो पता चलता है। ऐसे ही कष्ट के समय में ईश्वर के दर्शन होते हैं, या किसी खास अवसर पर जब ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो मान लीजिए कि ईश्वर है। ठीक है, सभी को नहीं दिखते, अलग बात है। क्योंकि देखिए, अमेरिका है, मान लीजिए भारत में अमेरिका, विश्व में अमेरिका है, ठीक है, और विश्व में अमेरिका होने के बावजूद भी सबने तो नहीं देख लिया ना। होता क्या है तो वो, लेकिन जिसने देख लिया वो कह रहा है भाई अमेरिका है, और जिसने नहीं देखा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नहीं अमेरिका तो हाँ होगा, है अमेरिका है, ऐसा कहेगा वो। लेकिन जिसने देख लिया वो कहेगा 100% है। तो यही चीज़ है कि जिसने देखा, जिसने देख लिया वो समझ लिया और वो उसी का हो गया। अब आइए हम लोग अधिक मास में जो मालपुए दान किए जाते हैं, देखिए हम एक बात और बता दें आपको कि मलमास में जो मालपुए हैं वो तो आपको नित्य ही दान करने चाहिए। अच्छा, आप नित्य प्रति दान न कर सके मान लीजिए मालपुए, तो सूखे मेवे दान कर सकते हैं नित्य प्रति के रूप में। तो यह एक जरूरी व्यवस्था है, लेकिन करिएगा 33 ही, ठीक है। 33 मालपुए दान करने के पीछे एक तो पहली बात तो जो अपने यहाँ 33 जो देवता हैं, टोटल 33 कोटि देवता हैं जो 33 प्रकार के, उनके लिए मालपुए दान किए जाते, सभी की प्रसन्नता के लिए। एक तो यह व्याख्यान मिलता है। दूसरा व्याख्यान ये भी मिलता है कि 33 मालपुए का दान के पीछे की एक वृहद, एक मान लीजिए कि इसको एक विचारधारा भी कह लीजिए कि, और एक मान्यता के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है कि 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, ठीक है। 31वां मालपुआ आपको दान इसलिए करना चाहिए कि बेटी के घर में यदि आपने कभी अन्न खाया होगा, बेटी आपको विवाह हो गई बेटी का, और वह अपने ससुराल में रह रही है और वहाँ गए आप कभी और आपने कभी अन्न खाया, मान लीजिए, क्योंकि बेटी के घर का खाने का दोष लगता है अपने सनातन धर्म में, ठीक है। तो वहाँ जाकर के अन्न खाया, तो उस अन्न खाने के दोष को मिटाने के लिए जो है 31वां मालपुआ दान किया जाता है, समझ में। अब आया 32वां मालपुआ। 32वां मालपुआ इसलिए दान किया जाता है कि यदि आपने कभी ब्राह्मण के यहाँ भोजन किया हो या गुरु के घर भोजन किया, क्योंकि ये दोनों ही पूज्य हैं, इनको देना चाहिए, इनसे लेना कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अगर इनके यहाँ कभी आपने भोजन किया हो तो वह जो है 32वां मालपुआ इसलिए दान किया जाता है कि इस भोजन का दोष मिट जाए। 33वां मालपुआ इसलिए दान करते हैं कि अगर कभी मान लीजिए किसी के यहाँ सूत की या पात की व्यवस्था हो जाए तो वहाँ जाकर के कभी आपने भोजन कर लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो मृत्युप्रांत भोजन करवाया जाता है वो भोजन से जो है अपनी आत्मिक ऊर्जा का नाश होता है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी हो गया मान लीजिए, तो उसकी भी शांति के लिए, उस भोजन का दोष मिटाने के लिए आपको दान करना चाहिए इस 33वें मालपुए का, ठीक है। 33 देवों के निमित्त भी 33 मालपुए कांस्य पात्र में दान करने चाहिए। अब दान किसको करना चाहिए ये भी सुन लीजिए। देखिए क्या करें, 33 मालपुए ले लीजिए, उनको कांस्य पात्र में, कांसे के पात्र में रख करके घी और स्वर्ण आदि के, यानी सोना जिसको बोलते हैं, सोना ना हो तो धन भी दे सकते हैं आप, ठीक है, धन आदि के साथ किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए जिसको आप अपने गुरु समान मानते हो,
या मान लीजिए कि वो वेद धर्म में या कर्मनिष्ठ हो अपने कर्म में, उसके यहाँ इस बात दान करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत में ये भी एक मान्यता है कि अपनी बेटी के घर में भी यह जो है मालपुए दान भेजे जाते हैं, मतलब जो मायके की तरफ से ससुराल में मालपुए भेजे जाते हैं, ऐसा भी है। ठीक है, तो दान पुण्य करने से बड़ा लाभ मिलता है, यह भी है, तो आपको अवश्य ही करना चाहिए हैं। और जिस मास में अधिक मास मिलता है उस मास के 33 देवता होते हैं। सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको पुए का दान यानी मालपुए का दान करना चाहिए। अच्छा, भूमि दान भी कर सकते हैं आप, भाई आपके पास सामर्थ्य है भूमि की दान करने की तो पृथ्वी भी दान की जाती है। पुरातन में पहले जो है राजा महाराजा लोग करते थे, ऐसा नहीं है, कुछ करने वाली व्यवस्था है। अपने पास जितनी सामर्थ्य है उसी अनुसार हमें दान आदि करना चाहिए, नहीं तो नाम जप से ही काम आपका चल जाएगा। नाम जप सर्वोत्तम होता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ऐसा है। अधिक मास में गुड़, सरसों और 33 जो है मालपुओं का प्रतिदिन घी और सोने आदि के साथ जो है दान ब्राह्मण को करना चाहिए, ऐसा हमारे जो है शास्त्र कहते हैं। हिमाद्रिष्ट एक शास्त्र है, वहाँ एक कहा गया है। दान का संकल्प भी है, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम दान का संकल्प भी आपको बता देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो एक अलग से हम दान के लिए संकल्प जो है क्या बोला जाता है वो एक अलग से पृथक वीडियो हम बना देंगे, उसके लिए आप अवश्य ही उसको श्रवण कर लीजिए। लेकिन आप कहेंगे तभी होगा ये, अदरवाइज में आप इतना सुन लिए हैं, इतना श्रवण कर लिया, यही काफ़ी है। अधिक मास में जो है अभी हमने कर्म आपको बता ही दिए, टोटल क्या क्या कर्म आपको करने चाहिए। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि अधिक मास की जो कथाएं हैं, प्रतिदिन आपको एक कथाएं मिलती रहेगी और आप प्रतिदिन उस कथा का श्रवण कीजिए। ईश्वर के थोड़ा सा ध्यान लगाइए ईश्वर के प्रति, तो आपका अवश्य ही इहलोक और परलोक दोनों ही सुधरेगा। क्योंकि इस संसार में कुछ है नहीं, नश्वरता है संसार में। सुख है, दिखता है, शारीरिक सुख जो दिखता है वो क्षणिक है, कुछ समय बाद वो शारीरिक सुख अच्छा नहीं लगता है, वो लगता है थोड़ा सा और सुख बढ़े हमारा, थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा सा और बढ़े, और वो प्राप्त होने के बाद भी लगता है कि नहीं अभी कुछ कमी रह गई है, और वह कमी कभी ख़त्म ही नहीं होती है, कभी समाप्त ही नहीं होती है। तो वह सदैव ये संसार जो है ऐसे ही है, घड़ा कभी भरता ही नहीं वाली स्थिति रहती है इस संसार की। ठीक है, तो जब आप यदि ऐसा हो मन में भावना कि ईश्वर के प्रति कुछ चिंतन, क्योंकि चलाने वाला और चलने वाला, कार्यक्रम करने वाला और कराने वाला कोई दूसरा ही है जो हो रहा है। सब कुछ जितना भी संसार में सब घटित हो रहा है, यह सब कुछ जो है अपने आप ही हो रहा है, इसके पीछे कोई ऐसे नहीं है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा अधिक लंबा हो गया है, इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। अगर लगे वीडियो लंबा तो फिर आप हमें बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम प्रतिदिन आपको ऐसी ही जानकारियाँ रोज़ाना लाते रहते हैं। ठीक है, बोलिएगा जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।